नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्तिक मास में आकाश दीपदान कैसे करें, मंत्र विधि एवं मुहूर्त एवं आकाश दीपदान क्या होता है। पूरा इंट्रोडक्शन है, वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आकाश दीपदान क्या होता है, ये आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट में पूछा। आकाश दीपदान क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है, इसका मंत्र क्या है और इसके लाभ क्या हैं, यह सब आप लोगों ने कमेंट में पूछा है और भी बहुत कुछ आप लोगों ने पूछा है। इस वीडियो में हम सब आपको जानेंगे कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति आकाश दीपदान करता है उसके जन्म से लेकर आज तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं। नारद जी को आगे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि वह समस्त सुख भोगता है, मुक्ति का वह अधिकारी हो जाता है। आकाश दीपदान से हमारे पितर भी अनायास ही मुक्त हो जाते हैं, उनको भी तृप्ति मिलती है और भी बहुत सारे लाभ हैं आकाश दीपदान का। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा आप डिटेल में सुन लेना। कार्तिक मास में दीपदान करने की क्या महिमा है, बड़ी अद्भुत महिमा है। अब आगे हम लोग सुनते हैं कि आकाश दीपदान कैसे करना है, शाम को करना है कि सुबह में करना है। आकाश दीपदान आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह में ही करना है। जी हाँ, लेकिन सुबह में भी कब करना है यह भी जान लीजिए। जब तक आकाश में तारे दिखते हैं तब तक दीपदान कर सकते हैं, यह आकाश दीपदान माना गया है। ऐसा नहीं है कि तारे दिखने बंद हो जाएं और सुबह होने वाली हो तब आप दीपदान करें, तो यह नहीं मान्य होगा। आकाश में तारे दिखने चाहिए तब आप दीपदान कर सकते हैं, वह आकाश दीपदान है। ठीक है, अब देखिए, आप स्नान करके भी यह दीपदान करना कार्तिक मास में वैसे भी सुबह स्नान करने की बड़ी महिमा है। तो 15 नवंबर तक यह कार्तिक मास रहेगा, तो आप इस कार्तिक मास में स्नान जरूर कर लेना और स्नान करके दीपदान जरूर करना। अब कई लोग बताएंगे कि हमको सर्दी लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, छींक आने लगेगी, खांसी हो जाएगी, तो इसके लिए हम सुबह में स्नान नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। मैं आपको उपाय बताता हूँ और यह रामबाण उपाय है। देखिए, जब भी आपको सुबह में स्नान करना हो तो आप जिस पानी में स्नान करने वाले हैं, मान लीजिए आप बाल्टी में पानी भर लिए, उसी बाल्टी के पानी को आप अपने पूरे मुख पे भर लेना। यदि आप सावर से स्नान करते हो तो सावर से पानी आप पंज में लेना हाथ के और वह अपने मुख में भर लेना। देखिए, इस पानी को निगलना नहीं है और इस पानी को थूकना भी नहीं है। जब तक आपका स्नान पूरा ना हो तब तक आप यह पानी अपने मुख में ही रखना, गुब्बारे की तरह मुंह फुला के रखना। फिर उसके बाद जब स्नान हो जाए तो यह पानी आप कुल्ला कर देना, बाहर निकाल देना। यदि आप यह करके स्नान करते हैं इस विधि से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तो रोज़ आपको सर्दी नहीं लगेगी कभी भी। और यह उपाय भी मैंने आपको बता दिया, तो सर्दी जुकाम का तो मतलब ही नहीं बनता। अब धर्म के मार्ग पर चलिए, अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। देखिए, अपने स्नान कर लिया, उसके बाद आपको मिट्टी के दीपक के तेल का दिया जलाना है और वह आकाश की ओर दिखाकर कहीं अच्छे स्थान पर रख देना है। मिट्टी के तेल का दिया कैसा होना चाहिए वह वीडियो में आप लोग देखिए। इस प्रकार से 4 बत्तियाँ होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन एक ही बत्ती जलेगी, समझिए आप लोग। एक मिट्टी का दिए में 4 बत्ती होगी लेकिन जलेगी एक ही। यह दीपदान के लिए दीपक इस प्रकार से ही तैयार किया जाता है। इस दीपक को आप छत पर कहीं भी रख सकते हैं अथवा तो मंदिर के दीवार पर रख सकते हैं। छत नहीं हो, यदि दीवार नहीं हो, तो आप ऐसी जगह पर रखें कि आकाश दिखे, पेड़ के नीचे हो, आकाश के नीचे आपको यह दिया रखना है। कई लोग शहरों में रहते हैं तो उनके पास तो ऐसी सुविधा नहीं है, उनके पास बालकनी होती है, तो वे लोग बालकनी में भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको दिया ऐसी जगह रखना है जहाँ आकाश दिखना चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि दिए को आप कभी भी ऐसे ही नीचे मत रख देना, इससे पाप लगता है। और आप चावल के या गेहूँ के दिए के नीचे रख देना, कोई अनाज रख देना दिए के नीचे और उसके ऊपर दिया रखना, तो इससे लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि आप चावल की पूरी ढेरी बना लीजिए, उसके ऊपर दिया रखिए, सबका सामर्थ्य इतना नहीं होता, तो भले आप 2 दाने ही चावल का रखिएगा, लेकिन ज़रूर इस प्रकार से आप रख दीजिएगा। धरती पर बिल्कुल भी टच करके नहीं रखा जाता है, धरती और दिए के नीचे कुछ न कुछ अनाज या पैसा अन्न वगैरह रखा जाता है। आपको आसन देना है दिया रखते समय,
अब जो दिया और चावल हमने एक दिन उपयोग कर लिया, उसको दूसरे दिन उपयोग नहीं करना है, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखना। महाराज उस चावल का क्या होगा जो हमने रखा था, दिए के नीचे जो आपने चावल रखा था पक्षी को खिला देना। अब इस दिए का क्या होगा जो हमने पहले दिन उपयोग किया था, उस दिए को आप विसर्जित कर देना। देखिए मिट्टी में, इससे एनवायरनमेंट को आप, इससे वातावरण को कोई भी खतरा नहीं है। आप इसे तोड़कर कहीं भी फेंक सकते हैं, मिट्टी से कोई प्रदूषण नहीं होगा, यह मिट्टी है कोई प्रदूषण नहीं होगा इससे। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मिट्टी का कोई भी बर्तन नहीं हो, दिया हो, कुछ भी हो, आपने पूजा में एक बार उपयोग कर लिया तो पूजा में आप उस मिट्टी के बर्तन को या दिए को दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कई लोग पूछते हैं कि हम पीतल के दिए में दीपदान कर सकते हैं क्या, तो देखिए दीपदान की जो परंपरा है वह मिट्टी के दिए में ही करने की परंपरा है। पीतल के दिए में आप कैसे 4 बत्तियां लगाएंगे, फिर वही यदि आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, मिट्टी के दिए नहीं मिलते तो आप पीतल का दिया उपयोग करना, लेकिन जो आप पहले दिन जो बत्ती लगाए हैं पीतल के दिए में वह आप दूसरे दिन चेंज कर लेना, नई बत्ती लगाकर ही दूसरे दिन करना। लेकिन यह बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी हो तब करना, वैसे आप विशेषता मिट्टी के लिए ही दी गई है शास्त्रों में। अब धातु का दिया आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं लेकिन मिट्टी के दिए को नहीं कर सकते। कई लोगों ने पूछा कि कौन कौन दीपदान कर सकता है, तो देखिए दीपदान का अधिकारी सभी हैं, कुंवारी कन्या भी कर सकती है, विवाहिता स्त्री भी कर सकती है, विधवा सदवा भी कर सकती है, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, बालक वृद्ध नर नारी सभी कर सकते हैं। लेकिन रजो धर्म में यानी पीरियड्स में जो माताएं बहनें हों वह दीपदान ना करें। आखिरी बात, आप मंत्र सुनते जाना। दीपदान की सही विधि क्या है यह भी मैं आपको बतला दूं। देखिए 2 मंत्र हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, एक यह मंत्र जो भगवान की प्रसन्नता को देता है और दूसरा मंत्र पितरों की तृप्ति को देता है। तो देखिए यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए मंत्र पढ़कर दीपदान करते हैं तो आपको पूर्व दिशा की ओर दिए को दोनों हाथ में पकड़कर पूर्व दिशा की ओर खड़े होना है और यह मंत्र पढ़ना है। वीडियो में मैं देखिए दीपदान के समय मंत्र पढ़ना है। अब वीडियो में मैं तो अभी एक ही हाथ में दिया पकड़कर बता पाऊंगा, एक हाथ में मेरे कैमरा का मोबाइल है, अब दूसरे हाथ आपको दोनों हाथों में दिया पकड़ना है, समझ गए आप लोग। और मंत्र है भगवान की प्रसन्नता वाला, दामोदराय विश्व विश्वरूप धराय च प्रसाद व्यम दीपम हरि प्रियम। अब मान लीजिए आप में से कोई लोग होंगे जिनको यह संस्कृत श्लोक याद नहीं तो हो सकता, अथवा तो याद करने में असम है या फिर आलकसी बहुत हैं, तो आप लोग मैं अर्थ बताता हूँ, इस अर्थ को आप लोग ध्यान से रखिएगा। अर्थ भी आप लोग याद कर लेने दीप दान करते समय, तो अभी आपको वही पुण्य लाभ होगा। इस मंत्र का अर्थ है कि हे सर्वस्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करता हूँ या प्रदान करती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। यह मंत्र का अर्थ है। मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ऐसा आप दोहरा लेना मन ही मन, आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा। अब देखिए दूसरा प्रकार का दीपदान है आकाश दीपदान में ही जो पितरों की तृप्ति देने वाला है, पितरों को मुक्ति देने वाला है। तो यह दिया आप लोग दोनों हाथ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना और यह मंत्र पढ़ना, नमे पित्रे प्रेतभ्यो नमः धर्माय विष्णवे नमो यमः रुद्राय कांताराय पतये नमः। इसका अर्थ है कि पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। जो लोग यह मंत्र याद नहीं कर सकते वे लोग इस अर्थ को याद रखें और ये दोहरा लेना। दीप दान करते समय भगवान की प्रसन्नता के लिए जो दीप दान होगा उस दीप का अलाव पूर्व दिशा की ओर करके रखना और जो पितरों के लिए होगा वह दक्षिण दिशा की ओर करके रखना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के दीप दान होते हैं, इसमें से जो भी आप करना चाह कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि महाराज हम तो लालची, हमको दोनों ही फ़ायदा चाहिए तो हम कैसे करें, तो मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल लालची होना चाहिए। धर्म के कार्य में तो लोग लालची नहीं होंगे तो कब होंगे। धर्म और पुण्य को कमाते हैं और तो संसार के लालची होते हैं वे अधर्म और पापों को बटोरते हैं। आपको यदि दोनों लाभ लेना है तो आप 2 दीप दान कर देना सुबह सुबह, लेकिन ये दोनों दिया आसपास नहीं रखना, अलग अलग जगह रखना। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि आकाश दीपदान क्या होता है, बस यही है आकाश दीपदान। लेकिन आपको दुविधा होगी कि वीडियो मैंने लेट सुना, कार्तिक के दिन कोई भी दिन बीत गए तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, धर्म कार्य जब से शुरू करें तभी से शुभ होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। यदि आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आज से ही शुरू कर देना, यदि आप वीडियो कार्तिक मास के 10 दिन बीतने के बाद देख रहे हैं तो आप अभी से शुरू कर देना, लेकिन शुरू ज़रूर कर देना। अब जाते जाते इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हुए जाना ताकि और कोई पता चले कि आकाश दीपदान कैसे किया जाता है। सब्सक्राइब करके जाना ताकि दोबारा आप मिल सके। आकाश दीप दान की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।